सा मुझे अब ये कंसर्न पैदा हो रहा है, अब नया जो एक लॉट या जो नई जनरेशन आएगी स्नूकर की, जो फ्यूचर ब्राइट स्टार्स है, वो थोड़ा हेजिटेंट हो जाएंगे थिंकिंग कि या ये तो बिल्कुल ही अनथैंकफुल जॉब है, मतलब कि कोई वो अटेंशन नहीं मिल रही ये सब कुछ। तो आप लोगों को एक फाउंडेशन लेआउट करना पड़ेगा कि बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे नए मोहम्मद यूसुफ और आसिफ को रिप्लेस करने के लिए जब आएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। जी बिल्कुल, देखिए टैलेंट की है, जैसे टैलेंट पाकिस्तान में आई थिंक कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, टैलेंट हमारे पास बहुत है। स्नूकर में भी हमारे पास अंडर 16 है, अंडर 19 है, अंडर 21 है, उसकी भी हमारी रैंकिंग्स होती हैं एंड वी हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट। अल्लाह का शुक्र है, अगर आप देखें तो हमने अंडर 19 का भी वर्ल्ड टाइटल लिया हुआ है नसीम ने आज से 3 साल 4 साल पहले। तो आप देखें कि और हमारी कोशिश भी है कि जी जूनियर्स को ट्रेन करें। अभी जो हमने स्टेट बैंक के अंदर अपॉइंटमेंट्स दिलवाई हैं अपने लड़कों को, उसमें 3 जूनियर हैं कि वो ताकि एक फाइनेंशियली वो एक एट ईज़ हों और स्नूकर के ऊपर और अपने गेम के ऊपर ध्यान दें। और उनके साथ हमने बिलाल को एज कोच दिया है स्टेट बैंक को। बिलाल ने भी काफ़ी टाइटल्स लिए हुए हैं और ही इज़ अ रैंकिंग प्लेयर। तो आप ये देखें कि टैलेंट की कमी नहीं है और टैलेंट आ भी रहा है। और इसके अंदर हम शुक्रगुजार हैं जुबली इंश्योरेंस वालों के कि जी उन्होंने हमें स्पॉन्सर्स किया और वी हैव स्टार्टेड अंडर 16 टूर्नामेंट, अंडर 18 और अंडर 21। ये तीनों रैंकिंग टूर्नामेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर होते हैं और इस साल भी हो गए। तो अगर आप देखें तो हमारे स्नूकर प्लेयर्स भी जो हैं अंडर 21 या अंडर 18 के, वो किसी लेवल पे भी हमारे टॉप प्लेयर से कम के नहीं हैं। और एनी गिवन डे वो आसिफ के साथ भी खेलेंगे तो वो हो सकता है, आसिफ तो लेजेंड हो गया, बट अगर उसके अलावा आप देखें तो वो दे गिव देम वेरी टफ टाइम। अगर वो 20 हैं तो वो 18 होंगे, 17 होंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो फातिमा, मैं तो ये कहना चाहूँगा जियो सुपर का भी बड़ा किरदार रहा। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि बिल्कुल मैं जियो सुपर पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जियो से हम अटैच हैं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा, लेकिन जियो सुपर ने जिस तरह स्नूकर को दिखाया, और ये पीबीएस है, स्नूकर बिलियर्ड स्नूकर एसोसिएशन का भी ये है कि वो उन्होंने शुरू से ही जियो सुपर को ये रखा कि ये गेम टेलीवाइज हो। ये एक बड़ा नए बच्चों का, नए खिलाड़ियों को ये होता है कि वो टीवी पर आएँ, अपने गेम्स को दिखाएं, अपनी सलाहियतों को दिखाएं। तो ये पीबीएसए का बड़ा अच्छा स्टांस था कि उन्होंने शुरू से इस गेम को टेलीवाइज किया, सेमीफाइनल, फाइनल। और जियो सुपर ने जिस तरीके से स्नूकर को दिखाया, प्रमोट किया, मेरे ख्याल से उससे भी बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है वो पंजाब से, इंटीरियर सिंध से बहुत ज़्यादा आया। शेख साहब, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि हम जियो सुपर में बैठे, बिल्कुल सही कहा। आई थिंक जब से आलमगीर ने टेक ओवर किया और जब से हमने स्नूकर शुरू की, इससे पहले अली असगर वली का साहब थे, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द पीबीएसए। अगर आप देखें तो स्नूकर को सबसे ज़्यादा इनिशियली प्रमोट किया अली असगर वली का साहब ने, उसके बाद आलमगीर टुक ओवर। तो जब से आलमगीर ने टुक ओवर किया और वी स्टार्टेड टेलीवाइजिंग इट, उस वक्त से मेरे ख्याल से अब आज 8 या 10 या 11 साल हो गए पीबीएसए एंड जियो सुपर्स आर द मीडिया पार्टनर्स। और आई थिंक उस वक्त से जितने टूर्नामेंट्स हमारे रैंकिंग के होते हैं, सेमीफाइनल एंड फाइनल बिन टेलीकास्ट लाइव बाई जियो सुपर। और डेफिनेटली जब एक चीज़ लाइव टेलीकास्ट हो रही होती है तो उससे इंस्पिरेशन बढ़ता है यंगस्टर्स का, और वी आर थैंकफुल टू जियो सुपर। थोड़ा सा ये डर लगता है मनोज साहब कि जब आप आप स्टोरीज पढ़ते हो कि प्लेयर्स अपनी जेब से पैसे खर्च करें, तो फिर जो फ्यूचर एक लॉट आता है वो कहते हैं ठीक है मैं अच्छा गेम खेलता हूं मगर मुझे अपने जेब से पैसे खर्च करके पार्टिसिपेट नहीं करना। सो दैट्स समथिंग दैट वी विल हैव टू लुक इनटू। जी बिल्कुल, देखिए ये एक ड्रॉबैक तो है कि जब आप देखते हैं कि आसिफ जैसा प्लेयर 2 मरतबा वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद भी उसको प्राइज़ मनी ना मिले और वो डिप्रेस हो, तो उसका इफ़ेक्ट यंगस्टर्स पे डेफिनेटली आएगा कि जी हम क्यों इतनी मेहनत करें जब 2 मरतबा का वर्ल्ड टाइटल है आसिफ, उसको जब उसकी प्राइज़ मनी नहीं मिल रही है तो देन डेफिनेटली इट्स अ ड्रॉबैक फॉर द यंगस्टर्स। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि जी यंगस्टर्स को प्रमोट करें और कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जी 3 यंगस्टर्स को हमने स्टेट बैंक के अंदर, तो आप ये देखें कि ग्रेजुअली वी आर गेटिंग द यंगस्टर्स, बट डेफिनेटली सपोर्ट चाहिए हमें, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट चाहिए, पीएसबी की भी सपोर्ट चाहिए। लेकिन शेख साहब इसकी कमज़ोरी फिर आपकी भी आ गई ना, आप दबते जा रहे हैं जहां आपके स्पेशल ग्रांट पे। मैं उसी वही पहला वाला सवाल करूंगा, वापस कर दें। मैं तो कहता हूं, मेरा ये स्टांस है कि अगर इस टाइम आपको 20 लाख मिल रहा है वापस कर दें, क्योंकि आपको 40 लाख मिलते थे। देखिए बात सारी है, वापस कर देना, आप दबेंगे फिर दबते चले जाएंगे और खिलाड़ी मरते चले जाएंगे। देखिए वापस करना इतनी बड़ी बात नहीं है, वापस किए जा सकते हैं, बट आप ये देखें कि इस वक्त पोजीशन ये है कि
जैसे आप खुद कह रहे हैं कि फंडिंग इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट डे बाय डे, अगर हम ये भी वापस कर देते हैं तो क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि हम फेडरेशन बंद कर दें? तो वो दैट इज़ नॉट वायबल कि आप जस्ट बिकॉज के जी आपकी फंडिंग कम कर दी। हम पूरी कोशिश करते हैं, जैसे कि लास्ट वर्ल्ड कप में आप देखें जिसमें आसिफ गया था, तो वी हैव 2 लड़कों को हमने अपने फेडरेशन के ख़र्चों पे भिजवाया है, 2 लड़कों को हमने स्पॉन्सर्स करवा के भिजवाया कि प्राइवेट और एंटरप्रेन्योर से, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि वेदर देयर इज़ अ फंडिंग और नो फंडिंग, PBSA ने आज तक कोई इंटरनेशनल इवेंट मिस नहीं किया और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल ट्राई नॉट टू मिस इट। ये डर लगता है कि रिजेक्ट कर दिया अतीक, फिर आइंदा फिर कभी मिले या ना मिले, तो यू नो आई नो ये हमारे सूरत हाल है, व्हाट कैन वी से। बट बस ये सब थोड़ा सा मैं आपसे भी पूछा, क्योंकि हमें बात कर रहे थे प्लेयर्स की कि जेब से पैसे खर्च करना है, या आपका एक वर्ल्ड चैंपियन कह रहा है कि मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरा क्या होगा। ऐसे तो बहुत सारे हमारी भी रिसेंटली एक प्लेयर से बात हुई, यू नो जो फ्रेश बैच से जो ग्रेजुएट हुए हैं, पास आउट हुए हैं, कहने के मेरे पास जॉब नहीं है, मैं घर पे अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मुझे हॉकी के अलावा और कुछ आता नहीं है। तो ये बातें जब हम सुनते हैं तो डर और खौफ भी आता है कि इनका क्या होगा। बस फातिमा, इसी का तो दुख है, अफसोस तो हमें ये मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यकीन करेंगे इतने के एक सतह के ऊपर प्लेयर खेलता है, ठीक है ना, अपनी पूरी अपनी ज़िंदगी उस पर वफ़ कर देता है, उसके बाद उसको कोई रिटर्न नहीं मिलता, उसका हुकूमती सतह के ऊपर कोई रिटर्न नहीं मिलता, तो बड़ा डिसाइडेड होता है बच्चा, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी होती है उस जगह के ऊपर। अब बात ये कि अगर जॉब्स नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, ये जॉब्स क्योंकि 85 में जब मैंने ज्वाइनिंग दी है, ठीक है ना, खेला तो उस वक्त जॉब्स थी, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, PIA, कस्टम्स, सारी जॉब्स आपको मिलती थी, ठीक है ना, हुकूमती सतह के ऊपर ये एक SOP बनी हुई थी। जब इन्होंने बैंड लगाया स्पोर्ट्स के ऊपर से, हॉकी आपकी वहाँ से जो है डाउनफॉल होना शुरू हो गया और ऊपर नहीं आ सकी, क्योंकि आप जो है प्लेयर का एक चार्म था, एक तो बेनिफिट, एक चार्म मिला हुआ था कि भाई हम कोई डिपार्टमेंट के लिए खेलेंगे, वहाँ से जोर लगाएंगे और वहीं से हम जो है जो नंबर 1 टीम होगी उसमें से 5-5 प्लेयर, 10-10 प्लेयर निकलते थे नेशनल सतह के लिए। आज मुझे बताएं कि अब नेशनल सतह के लिए कहाँ से प्लेयर बाहर निकलेंगे जब आपकी कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है आपके पास, बैंड लग चुका है, कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेयर लेते हैं और उसके बाद प्लेयर जो है अगर वो ज़ख्मी हो जाता है तो उसको घर बिठा दिया जाता है, फिर फ्रेश प्लेयर लेते हैं आप उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो बात ये है कि अगर ये बैंड तो लगा दिया आपने, हॉकी भी आपकी नीचे आ गई है, हुकूमती सतह के ऊपर इतना पैसा दे गया, उस पैसे का जो है वो कहाँ इस्तेमाल हुआ, वो हुकूमत को पूछना चाहिए था कि भाई ये सही जगह पे गया नहीं गया, बच्चों को पैसा मिला नहीं, नौकरियां हैं नहीं, ठीक है ना, चारों सूबों में जो है वो यही हाल है। मतलब कि अगर आज देख लें कि पुराने जो लोग हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं अच्छे होते बैठे हुए, क्यों अच्छी नौकरी पर बैठे हुए थे उस वक्त, कोई AVP है, कोई असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बैठा हुआ है, कोई जो PIA के अंदर ग्रुप 9 में बैठा हुआ है, अच्छी नौकरी में बैठे हुए हैं, और यही बता दूं आपको वही लगे हुए हैं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों को खिला रहे हैं। आज अगर हुकूमत हमारी जो है अगर ये लिफ्ट हटा दे और दोबारा से ये लेके आए, ठीक है ना, डिपार्टमेंटल हॉकी, मैं आपको बता दूं कि हॉकी दोबारा हमारी जाग जाएगी, मगर फिर वही बात है कि करने वाला कौन होगा। अब जिस तरह अतीक आपसे पूछे थे कि जूनियर लेवल पे जो कुछ हो रहा है आप उससे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है ना कि क्योंकि अब जो हॉकी का प्रेजेंट सूरत हाल है, आपका न्यू बैच या न्यू जनरेशन तो नहीं आएगी। नहीं, न्यू जनरेशन नहीं आएगी। हाँ। देखिए मैं बताऊं आपको, हॉकी अभी हम गए थे ट्रायल्स के लिए वहाँ पे लाहौर के अंदर, तो जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, उसमें से हमने बड़े अच्छे सर्किट बच्चे निकाले। यकीन करें कि सुबह 8 बजे से बैठ के और शाम 5 बजे तक हम सिर्फ जो है एक लंच ब्रेक होता था, उसके बाद हम ग्राउंड में रहते थे और बच्चों को कड़ी निगाह से देख रहे थे कि बच्चा हमारी आंख से ओझल ना हो जाए, ये कहीं बच्चा ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि हमें जूनियर सतह के लिए बच्चे लेने थे आगे ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। फिर आपने लिस्ट बना के दी, अब्दुल रहमान का नाम था उसमें जो टॉप स्कोरर था। देखिए 2-4 ऐसे प्लेयर थे हमारे जो कि बाद में जिसने 13 गोल किए थे, उसका तो वो तो कैंप में था ही नहीं। चैंपियनशिप में जिसने 13 गोल किए टॉप स्कोरर था, वो कैंप में नहीं है। नहीं, या तो आप लोगों ने नाम नहीं दिए। बात ये कि कुछ बच्चा ऐसा था जो स्कूटनी की नज़र हो गया, जो ओवर एज था, हमने वहाँ पे देखा। देखिए मैं बताऊँ, वहाँ पे भी देखा कि जो नेशनल चैंपियनशिप में आया है, जूनियर चैंपियनशिप में, वो ओवर एज बच्चा था। बाद में जब उसका ओरिजिनल हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आई तो वो बच्चा ओवर एज था, तो ऐसे मतलब गोल तो मार खेल तो चुका था वो। तो हमें बाद में भी तो उसकी कम से कम स्कूटनी वगैरह करके उसकी सारी जो है जितनी भी उसकी जो भी उसकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह थी, हमने इन्फॉर्मेशन लेके और उसके हिसाब से उसको सीनियर में कंसर्न करने के लिए उसको रखा। यही सारी चीज़ें हम देखते हुए चल रहे थे कि भाई बच्चे खेलने, ओवर एज खेलने दो, मगर बाद में हम देखेंगे ये जूनियर के साथ ज्यादती ना हो जाए। तो बात ये थी कि अब जो जूनियर टीम हमने बनाई है वो आगे के लिए पाकिस्तान के लिए बनी है। इंशाल्लाह उस पर अच्छे कोचेज़ लगाए गए हैं जो कि पुराने एक्सपीरियंस है। हम कोचेज़ से सिर्फ मैं आपके जियो के तवक्कुल से ये बात सिर्फ कहूँगा कि वो बच्चों को अच्छी तरजीह दें और उनके साथ ज्यादती ना हो,
उन बच्चों को खिलाएं, अपना एक्सपीरियंस दें उनको, और उन बच्चों को एक डिसिप्लिन सिखाएं कि पाकिस्तान के लिए खेलना है और जी जान से खेलना है और उस सतह पे लेके जाना है जहाँ पे विक्ट्री स्टैंड पे हम और पहुंचते इसमें थे। सिलेक्शन कमेटी का बहुत बड़ा हाथ होगा। बिल्कुल हम कोशिश में लगे सारे के सारे, बिल्कुल ऐसे ही। अब क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, मुनव्वर साहब मैं आपके पास दो इनके बाद आती हूँ, बट वसीम साहब हम लोग बहुत सारे, हम 1 महीने से हर ट्यूसडे हॉकी पे शो कर रहे हैं, और मैं सबसे एंड में पूछती हूँ आपको क्या हल लगता है, तो आज आपको भी हम हॉट सीट पे बैठा के पूछते हैं, आपको क्या लगता है? आसिफ बाजवास को तो मैंने बोला है कि भाई जो नाराज ओलंपियंस हैं, आप लोग बैठे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें, हल करें मामले और हाथ पकड़ के आगे बढ़े। आपको क्या लगता है कि ये जो टेबल पे बैठ सकेंगे, सब बात हो सकेगी? देखिए हर आदमी, मैं बताऊं आपको फातिमा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मैं कि हर आदमी जो है वो सीट की जंग लड़ रहा है, वो कौमी सतह को नहीं देख रहा कि कौमी हॉकी टीम कहाँ पहुँच रही है, ठीक है ना। आपका लड़का जीतता है तो आप मैनेजमेंट जीतती है, सेक्रेटरी और सदर जीतता है, ठीक है ना, और आपको जो है मुल्क की सतह के ऊपर आपको इज़्ज़त मिलती है। जब आप सीट की जंग लड़ेंगे कि सेक्रेटरी सीट की जंग लड़ेंगे कि भाई मुझे इस कुर्सी पे बैठना है, आप बच्चों को छोड़ देंगे, तो हॉकी का ये अंजाम होता है। खुदारा एक सेक्रेटरी रखें आप, वो सेक्रेटरी पॉजिटिव वे में काम करें, उसको फ्री हैंड दें, उसके ऊपर निगाह भी रखें सारे हुकूमती सतह के ऊपर, ताकि वो काम बेहतर कर सके। और उसको इनपुट भी चाहिए सेक्रेटरी और सदर को कि भाई आप जो है ओलंपियंस को अच्छी राय दे, ना कि आप जो है उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी करें दिगीर चैनल पे जाके। आपको पॉजिटिव वे में काम करना पड़ेगा। उस पर हमारे जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। अतीक भाई बैठे हैं यहाँ पे, वो हम कंट्रोवर्सी भी कर रहे हैं, हम जो है अच्छी बात भी कर रहे हैं, दोनों जगह पे रखा हुआ है हमने, बैलेंस रख के चल रहे हैं। मगर बात यह है कि हम अच्छा करना है इस कौमी सतह के लिए, हॉकी टीम के लिए। जब जाके हॉकी ऊपर आएगी, लीक्स ज़रूरी है फातिमा, लीक नहीं होगी हॉकी। देखें कब तक फंडिंग मिलती रहेगी हमें, फंडिंग भले हमें मिले वहाँ से हुकूमत सतह पर दे, जब हमारी लीग बेहतर होगी तो फंडिंग भी अपने आप आना शुरू हो जाएगी। हमें लीग करानी है, स्पॉन्सर लगेंगे पाकिस्तान के ऊपर, जैसे कि आपके नेबर कंट्री इंडिया ने शुरू की है, वहाँ पे लीग फ्रेंचाइज बनी हुई है, इसी तरह से हमने यहाँ पे फ्रेंचाइज बनानी पड़ेंगी, तब जाके हमारी हॉकी टीम सतह पे, उसी सतह पे हॉकी बहुत फास्ट हो गई है। 4 क्वार्टर पे हॉकी हो गई है, हर क्वार्टर दूसरे क्वार्टर से डिफरेंट है, 15-15 मिनट का क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर जो है वो डिफरेंट है। हॉकी दुनिया से, मतलब दुनिया, हमारी हॉकी जो है दुनिया के अंदर मौजूद है, इस वक्त पूरी इंटरनेशनल में मौजूद है। हम एशिया के अंदर भी जी सकते हैं, हम जो है यूरोप में भी जी सकते हैं, टैलेंट बहुत है, सिर्फ ये है कि हमें तरजीह की जरूरत है। हमारी हॉकी की सिर्फ बातें रह गई कि आपस में लड़ते रहते हैं, वो वाली सब बातें, बट नहीं एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि अगर हॉकी लीग हो जाए, फार फेच है, मैंने फातिमा ये बात की है कि लड़ाई नहीं करें, लड़ाई हमारी गड़े मुर्दे निकलते हैं। पीछे मैंने अभी देखा कि एक हमारे जो है पुराने गड़े मुर्दे निकल के आ गए कि भाई हांगकांग के अंदर क्या स्मगलिंग हुई, क्या नहीं हुई। हनीफ खान साहब ने थोड़ा सा शोर मचाया, इस्लाउद्दीन साहब ने उसकी तरजीह करी, ये करी। तो बात ये कि भाई हॉकी को हम सारे मिलकर ओलंपियन ठीक करेंगे। अगर पुराने गड़े मुर्दे निकालेंगे, पुराना विक्ट्रियाँ तो वापस नहीं आएंगी, हमें तो आगे सतह पे अच्छा करना है। पुरानी चीज़ तो गई, वापस नहीं आएगी, जो फंडिंग भी गई भाई, आगे कम से कम अच्छा तो करें आप, जो करना है आपने। एक एसओपी बनाए अच्छी सी, बैठ के सर जोड़ के गोल टेबल के ऊपर, फिर जाके हॉकी ठीक होगी। वरना यही चलेगा, ये जो है ना म्यूजिकल चेयर चढ़ती रहेगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, हॉकी का ये अंजाम रहेगा। और हॉकी एक दिन आपकी बच्चों जो नए यंगस्टर हैं उनसे गायब हो चुकी होगी। अभी भी ये बता दूं आपको कि पुराने हॉकी आप दिखाएं कि अब हम लोग इस पे सोल्यूशन करके गएंगे और जियो सुपर एक रोल प्ले करे। आई थिंक हॉकी, मैं तो कह रहा हूँ कि जियो सुपर, मैं तो आपके लिए हाजिर हूँ, मैं तो हर प्रोग्राम में आऊँगा। और मैं ये तो कहता हूँ कि मेरी जब भी खिदमत हाजिर है कौमी सतह के लिए, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। मगर खुदारा इसके ऊपर आप जो है कोई कंट्रोवर्सी ना करें, आप अच्छे प्लेयरों को, अच्छे लोगों को आगे लाएं। मैं नहीं हूँ, मेरे लाइव बहुत बड़े बड़े अच्छे प्लेयर बैठे हुए हैं, उनको भी शामिल करें एक गोल टेबल पे, तब हॉकी बेहतर होगी। ठीक है। और मुनव्वर साहब, अब आपका भी आई थिंक ये कि आपके बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है टुडे, आप लोगों को अब ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा नॉइज़ एंड सेइंग कि हॉकी स्नूकर का इस वक्त ये हाल है। आई थिंक ज़्यादा शोर मचाना पड़ेगा, बट वी हैव टू कंक्लूड दिस। आपके पास अभी प्लेटफॉर्म भी है, आपको आई एम श्योर बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे। आप कैमरा आपके सामने, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं फॉर स्नूकर, आप लोग कहाँ स्टैंड करें, थोड़ा सा पिक्चर खींच के बताएं लोगों को, ताकि उनको पता चले कि स्नूकर को बहुत सख्त अटेंशन की ज़रूरत है इस वक्त। जी देखिए, आज जैसे कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त स्नूकर इज़ नंबर 1 गेम। अगर आप देखें तो पूरे पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से इस वक्त तकरीबन जब नेशनल शुरू होती है हमारी, 6 से 7 हज़ार लड़का खेलता है। तो स्नूकर के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की बात नहीं, इससे पहले भी जितनी मतलब भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती रहीं, जो हम फॉरवर्ड करते रहे उसमें हमारे साथ जियो हमेशा हमारे साथ रहा, और मीडिया के थ्रू और प्रेस के थ्रू हम अपने प्रोटेस्ट करते रहे। तो आज मैं सिर्फ अगेन थ्रू योर चैनल और थ्रू जियो सुपर अगेन ये रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, कि आप मेरिट्स देख लें, हमारी परफॉर्मेंस देख लें, अकॉर्डिंगली
जो हमारी ग्रांट्स हैं या स्पेशल ग्रांट्स हैं, दैट शुड बी सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस। अगर हमारी परफॉर्मेंस है तो आप हमें फंडिंग करें, नहीं है तो बेशक ना करें। सिमिलरली अगेन ये जो फंडिंग के अलावा जो इश्यूज़ हैं, मेरी अगेन जो आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है उसके हवाले से रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से भी कि प्लीज़ अलाउ आवर प्लेयर्स टू प्रैक्टिस, और उसके अंदर बेशक एसओपीज दे दें, सोशल डिस्टेंसिंग हम रखेंगे, और हमारे प्लेयर्स, वी डोंट वांट टू लूज़ आवर वर्ल्ड टाइटल। अगर आप ये हमें अलाउ करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल डिफेंड द टाइटल एंड अगेन फॉर पाकिस्तान हमारे स्नूकर प्लेयर्स टाइटल्स लेके आएंगे। ठीक है फातिमा, मुझसे ना पूछना। अच्छा ठीक है, नहीं पूछो आप, क्योंकि मैं फिर कड़वी और सच्ची बात करूंगा। मसला फिर ये होता है कि नेगेटिव बात होती है, फिर बात होती है नेगेटिव। नहीं होगा इस मुझे अभी आपके सामने जो खेल मेडल ला रहा है वो भी रो रहा है, जो खेल पस्ती में जा रहा है वो भी रो रहा है। क्या हो रहा है इस मुल्क में खेलों के साथ? जो खिलाड़ी मेडल्स लेके आ रहे हैं, जो खिलाड़ी वर्ल्ड टाइटल जीत के आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं अब ये खेल से जान छुड़ाना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहता हूं, इस खेल ने मुझे कुछ नहीं दिया। वो खिलाड़ी भी रो रहा है कि जो खिलाड़ी कुछ जीत के नहीं ला रहा, वो कह रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी सर्व कर दी हॉकी के लिए, लेकिन हॉकी में कुछ नहीं मिला। तो ये एक मिसाल आपके सामने मौजूद है। वसीम फिरोज भी यहाँ परेशान बैठे हुए हैं, जो जिनका खेल किसी मेडल से महरूम है, कोई मेडल नहीं है उनके पास, वो भी रो रहे हैं। पाकिस्तान बिलियर्ड्स स्नूकर एसोसिएशन के सदर भी यहाँ बैठे हैं जिनके पास सारे मेडल्स हैं, ये भी परेशान हैं। तो नहीं हो सकता कुछ। अच्छा, आई थिंक जाने से पहले एक मैं, क्योंकि हमने लास्ट वीक बात की थी आसिफ बाजवा साहब, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग बहुत सारे प्लेयर्स की मदद करेंगे क्योंकि कोरोना की वजह से, तो वो सब कुछ चल रहा है? क्योंकि मुझे उसकी कोई अपडेट नहीं नजर आई। बिल्कुल फातिमा, वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, और बाकायदा जो है उसकी लिस्ट वैसे कैसे? उसकी लिस्ट बगैर हुए नहीं उसकी लिस्ट बनाई है फातिमा। देखें, अभी आए हुए आसिफ बाजवा को चंद दिन हुए, मैं पास में जो मैं गले मुड़ते तो नहीं खोलूंगा, जो पास में हो गया वो गया। हमें नया काम करना। देखें, अभी नए काम पे आपकी इनपुट बहुत अच्छी मिली हुई है उनको, वहाँ से उनको एडवाइज़र भी अच्छे मिल गए, अब साथ में काम हो रहा है पॉजिटिव वे में।